हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक शर्मा। राइट नाउ यू आर वाचिंग श्री नर्सिंग क्लासेस। और हमारा आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल जो है एसएन क्लासेस 98, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस पे हमने बहुत सारी लेक्चर वीडियोस बनाई है। आपको उनका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पे उन वीडियोस को चेक कर सकते हो और अपने मैट्रिसेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल बेसिक मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2, ये कॉलम है C3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास? 2 क्रॉस 3, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। इन सभी जो एलिमेंट्स हैं तो इनकी पोजीशन क्या होगी? ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो ये पोजीशन आएगी A1 1। ये एलिमेंट कहां पे है? फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, पोजीशन आएगी A1 2। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, पोजीशन आएगी A1 3। ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो पोजीशन आएगी A2 1। ये एलिमेंट जो है ये आपका सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में आए हैं, पोजीशन है A2 2। एंड ये जो लास्ट एलिमेंट है ये सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम है, पोजीशन आएगी A2 3। ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 3। ओके, तो ये थे आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन। अब हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अब ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? ये है आपका m मल्टीप्लाइड बाई n। m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो बात करते हैं यहां पे। तो एक जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे? जनरल वे में AI J के साथ। अब यहां पे I एंड J क्या है? हमने यहां पे पोजीशन लिखी। फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? रो की। सेकंड पोजीशन किसकी थी? कॉलम की। तो ये I रो के लिए इस्तेमाल होगा, J कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पे देखोगे, अगर हम सिर्फ रो की बात करते हैं तो ये 1 भी इस्तेमाल हुआ, 2 भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो रो में 1 भी इस्तेमाल हुआ, 2। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में 1 भी इस्तेमाल हुआ, 2 भी इस्तेमाल हुआ, 3 भी इस्तेमाल हुआ। 1 2 एंड 3 ये सारे नंबर इस्तेमाल हुए। m एंड n बताएंगे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। I एंड J बताएंगे आपको कि आपकी हर एक एलिमेंट की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू रो एंड कॉलम क्या है, I एंड J उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो I की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 से लेके 2 तक। I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो I आ गया आपके पास I इक्वल टू 1 एंड 2। एंड J की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 से लेके 3 तक। तो J की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास? 1 2 एंड 3। यही 3 वैल्यूज थी। तो J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये वैल्यूज थी आपके पास J की। तो ये है मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। अब हर एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इज इक्वल टू AIG, और यहां पे हम उनका ऑर्डर लिख देंगे। ओके, ये 2 क्रॉस 3 है। ये कौन सा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या? आपने रेक्टेंगल की बात की है जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 साइड्स हैं, जो उनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। लेंथ ज्यादा होगी, ये ब्रेड्थ की रिप्रेजेंटेशन अलग है। रोज 2 एंड कॉलम 3। तो आपको यहां रेक्टेंगल की शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी? फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स क्या है? नाम से ही क्लियर है, हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ एक रो होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये आ गई रो आपके पास। ओके, फॉर ये आपके पास लेट इज दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। तो ऑर्डर कितना है?
1 क्रॉस 3, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हमने किया कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे, A इज इक्वल टू AIJ, हर एक मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर कितना था उसका, M क्रॉस N, तो रो मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कितना आएगा, फॉर रो मैट्रिक्स तो ऑर्डर कितना होगा, रोज कितनी है 1, एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यहां पे 3 है, 2 है, 4, कुछ भी हो सकता है आपके पास। सेकंड हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या है आपके पास, अब ये नाम से क्लियर है, सिर्फ कॉलम की बात हो रही, ओनली 1 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल लेट बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये एक मैट्रिक्स, रोज कितनी है R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं 1, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, क्योंकि फर्स्ट आप बात करते हैं रोज की, सेकंड आप बात करते हैं कॉलम की, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर जो होता है आपके पास जनरल, उसमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम है, तो यहां पे रोज एंड कॉलम है, तो डेफिनेट सी बात है यहां रोज एंड कॉलम से सेम होंगी। हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के। कैसे, इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 एंड 4, कितने रोज हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 2 क्रॉस 2, ये आ गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, तो यहां पे नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो इन जनरल कहते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, हमें पता है कि रोज एंड कॉलम सेम होंगे, तो आप ऑर्डर 2 लिखोगे तो इसका मतलब है यहां पे ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस एन, आपको पता है 1 रो एंड n कॉलम की बात हो रही है, यहां पे ऑर्डर 2 लिख दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो डेफिनेट सी बात है रो भी 2 होंगे कॉलम भी 2 होंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर कितना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप m भी लिख सकते हो और n भी लिख सकते हो। क्लियर है, यह आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आती है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स बात करने से पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को एक बार फिर से बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था आपके पास, ये आपके पास आ गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज 3 है एंड कॉलम्स भी 3 है। तो यहां पे आप लोग देखोगे यहां पे ये एलिमेंट्स हैं, ये कौन से एलिमेंट है जिनमें रो एंड कॉलम की वैल्यू सेम है, 1 1 2 2 3 3। क्लियर है, तो ऐसे एलिमेंट अब मैट्रिक्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करते थे, ए इज इक्वल टू ए आई जे। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें i इज इक्वल टू जे होगा, मतलब रो की वैल्यू एंड कॉलम की वैल्यू सेम होगी, इन एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जिनमें रो की वैल्यू एंड कॉलम की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल a11 a22 a33, ये सारे क्या है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है। अब यहां पे एक आइडेंटिफिकेशन और है, a11 a12 a13 a21 a22 a23।
तो यहां पर भी है ये एलिमेंट, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स और ये है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम राइट एंड पे जा रहे हैं, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन एक्सट्रीम राइट एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, डायगोनल की जब आपने बात की है तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में भी किया, डायगोनल एक वर्टिसिस से दूसरे वर्टिसिस तक जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई डायगोनल नहीं होता जो यहाँ पे सेंटर पे आकर रुक जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम डायगोनल नहीं कहते। ठीक है, तो डायगोनल कहां पे पॉसिबल होगा? सिर्फ और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो डायगोनल एलिमेंट्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो अभी हमने किया कि डायगोनल एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि वहां पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होंगे और एक्सट्रीम राइट हैंड तक जाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है, जैसे ये है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम क्यों रखा गया? अब हम इस पे बात करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम इसलिए रखा गया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, ऐसे ही है। तो ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, ऐसे ही यही एलिमेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोजीशन हमने खाली रखी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आपके पास और रेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स आर 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिनमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और रेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स आर 0। तो अगर आपके पास ये एक बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो? BIJ के साथ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आती है? एक आपके पास आ जाता है x और एक आ जाता है 0। ये आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। किसके लिए? फॉर i इज इक्वल टू j के लिए। i इज इक्वल टू j में कोई भी नंबर आ सकता है। ये डिफरेंट नंबर्स होंगे, पर क्या होंगे? डिफरेंट नंबर्स होंगे, अलग अलग 1 2 3 हो सकते हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। 4 7 9 ये अलग अलग नंबर्स लिख सकते हैं, -7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 0 किसके लिए होंगे? फॉर i नॉट इक्वल टू j। जब i j के इक्वल नहीं होगा, i j के इक्वल कौन कौन से केस में नहीं होगा? 1 और 3। ये i है एंड ये j है। 1 और 3, i 1 है j 3 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो यहां पे क्या आया? 0। ये 1 2 है, i 1 j 2, तो i नॉट इक्वल टू j है, 0 आया। वैसे ही इन सभी में देख सकते हो कि ये क्या है आपके पास? i नॉट इक्वल टू j, तो इन सभी में क्या आएगा पोजीशंस में? 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे लेकिन वो डिफरेंट नंबर्स होंगे, अलग अलग नंबर्स होंगे सारे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये किसकी टाइप है? दिस इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0। ऐसा ही, यही था डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर यही आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है तो स्केलर मैट्रिक्स नाम क्यों रखा गया? चेंज क्या है? ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बात की कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो अलग अलग नंबर्स होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? वो सारे क्या होंगे? एक
कॉमन नंबर या सेम नंबर, फॉर एग्जांपल ए लिख लो, आप एक्स लिख लो, ये कोई भी एक नंबर है और वो तीनों पोजीशंस पे सेम होगा। ये क्या है, एक्स है फॉर आई इक्वल टू जे। ठीक है, तीनों पोजीशंस पे क्या होगा, सेम होगा। तो ये आ गया आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि आपके पास ये जो सारे एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद हम लोग एक और टाइप की बात करेंगे, वो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखने वाली बात यह है कि ये स्केलर मैट्रिक्स किसकी टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स किसकी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये भी सारी किसकी टाइप, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आ रही, स्केलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, डायगोनल भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है तो डेफिनेट सी बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स किसकी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स में से आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी टाइप है, आप इसको स्केलर मैट्रिक्स की भी टाइप कह सकते हैं, मैट्रिक्स। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स की भी टाइप कह सकते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की भी टाइप कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की भी टाइप कह सकते हैं, लेकिन कैसे, चेंज क्या है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स है वैसी ही मैट्रिक्स यहां पे है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहता है सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यही है कि सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, कि इन डायगोनल पोजीशंस पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है, मतलब अगर ये आपके पास सी मैट्रिक्स है तो सी किसके इक्वल होगा, सी आई जे, और यहां पे सिर्फ दो नंबर्स हैं 1 एंड 0। 1 किसके इक्वल है, फॉर आई इक्वल टू जे, एंड 0 किसके इक्वल है, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये किसकी टाइप है आपके पास, एक स्केलर मैट्रिक्स की है। तो अगर यहां पे स्केलर मैट्रिक्स में x की जगह पे 1 आ जाता है तो सभी पोजीशंस पे 1 आएगा, तो उस टाइम हम स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास यहां पे 3x3 है, आपके पास 2x2 भी है। ठीक है, अब इसका ध्यान देना पर, कि आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अगर देखते सही, मैं सिर्फ आप कहोगे ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ये राइट से लेफ्ट में जा रहा, तो क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स ये 2x2 है, तो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, a11 a12 a21 a22। तो हमने क्या कहा कि 1 कहां पे होगा, जिसमें i इक्वल टू जे है, तो वो सिर्फ यहां पे प्रेजेंट है। ये जो पोजीशंस हैं इनमें क्या है, i नॉट इक्वल टू जे, इनमें क्या है, i जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे करेक्ट कर देना, 0 क्या है, i नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये i है नॉट इक्वल टू जे, तो इसलिए यहां पे 1 नहीं आ सकता, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। वैसे ही आप लोग यहां पे नहीं डाल सकते स्केलर, ठीक है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, i नॉट इक्वल टू जे वाली कंडीशंस है। ठीक है, क्लियर है, तो ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की, नाम से ही क्लियर है, जीरो मैट्रिक्स। having
ऑल द एलिमेंट्स हैज 0, सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें 0, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, हमने डायगोनल एलिमेंट्स की बात की, उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स की बात की, उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की, और अब हमने जीरो मैट्रिक्स की बात की। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिर से सब्सक्राइब नहीं किया अगर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।